Assalamualaikum. I hope आप सब खैरियत से होंगे. Welcome to another class, chapter number 4, Structure of Molecules. Today we are going to study another type of chemical bond, which is covalent bond, and it is on page number 61 till page number 63 of your textbook. So what is covalent bond? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अबाउट आयनिक बॉन्ड एंड वी सेड दैट आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम एंड वी सेड we read about the example of sodium chloride NaCl, where the sodium transfer its one electron to chlorine and forms an attraction and ionic bond. Today we have another different term, which is covalent bond. अगर एलिमेंट्स ऐसे हों जैसे कि नॉन मेटल्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल हो, तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है इट इज कोवलेंट बॉन्ड. जैसे ऑक्सीजन, व्हेन इट विल मेक बॉन्ड विद इटसेल्फ इट विल मेक अ कोवलेंट बॉन्ड. सिमिलरली क्लोरीन, so it is a covalent bond. When hydrogen and chlorine makes a bond, it is a covalent bond because they have their electronegativity almost equal to each other. Now what is covalent bond? Covalent bond is the sharing of electrons. Sharing, mutual sharing. It means इस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो भी एटम्स आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, which can be 1, which can be 2, which can be 3. Now what does it mean by sharing? Let's see an example here. Here you can see that oxygen atoms are making bond with each other. और यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने लास्ट शेल को एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लिया है, एक दूसरे के साथ मैच कर लिया है, सो एज कि अब इनके लास्ट शेल एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं. नाउ दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, सो यू कैन कैलकुलेट दैट, यू कैन काउंट. अब अगर हम इस ऑक्सीजन एटम की बात करें, नाउ दिस ऑक्सीजन एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Same goes for the other oxygen atom. 4, 5, 6, 7 and 8. ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने दरमियान में शेयर किए हैं, ये असल में इन दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनके लास्ट शेल में प्रेजेंट थे. अब वो एक दूसरे के साथ मिलकर इन लोगों ने एक कॉमन लास्ट शेल बना लिया है, जिसकी वजह से अब इनका लास्ट शेल कंप्लीट है. और इस किस्म की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इज कॉल्ड एज कोवलेंट बॉन्ड. Let me show you. So how many electrons do participate in the formation of a covalent bond? Either one electron, a pair, or more than a pair. So as we can see by the definition, it is the sharing of electrons. It means both atoms need to contribute for bond formation. दोनों atoms ही electron देंगे and each atom will give at least one electron. कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जरूर देंगे पार्टिसिपेशन के लिए, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो इन लोगों ने दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर हम पेयर की बात करेंगे तो टोटल 2 पेयर. सो वी कॉल दिस टू बी कोवलेंट बॉन्ड. क्योंकि दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए, वी कॉल दिस म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल मतलब दोनों ने इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट किए इन द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. तो जब एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 जब वो आपस में ही रिएक्ट करेंगे तो उनका जो बॉन्ड बनता है इट इज बाय द म्यूचुअल शेयरिंग व्हिच वी कॉल कोवलेंट बॉन्ड. द रिमेनिंग पैराग्राफ इज सेम एज दैट वन इन द आयनिक बॉन्ड. आपने केमिकल बॉन्ड से पहले जो पैराग्राफ पढ़ा था, ये सेम टू सेम वही है कि जब एटम्स एक दूसरे के करीब आएंगे, अगर उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करेंगी तभी उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. अगर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करती हैं तो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा. तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो इस केमिकल बॉन्ड के दौरान हिस्सा लेंगे और आपस में पेयर बनाएंगे, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे बॉन्ड पेयर. लास्ट टाइम हमने कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे, हमने उन्हें कहा था बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स.
वहीं पर अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में पेयर बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, वी कॉल देम बॉन्ड पेयर. So let's go toward its different types. First one is a single covalent bond. When one pair of electron is shared between atoms, यानी कि दोनों atoms एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और टोटल पेयर कितना होगा, वन पेयर. So single covalent bond, it is represented by a single line between two atoms. जिन atoms के दरमियान ये bond बना है हम एक single line से show करेंगे. Let's take the example of chlorine molecule. क्योंकि क्लोरीन ग्रुप 17 के मेंबर्स हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है. अब क्लोरीन के लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरीके से जब एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल जो कि बिल्कुल इसके जैसा सिमिलर है एंड हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, तो ये दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करके अपना लास्ट शेल मर्ज कर लेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेंगे. एज यू कैन सी नाउ इट इज कनेक्टेड एंड हियर दे आर शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर. अब इस वाले क्लोरीन के लास्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे वाले के भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिकॉज देयर लास्ट शेल इज मर्ज्ड एट वन पॉइंट, कि इनका जो लास्ट शेल है ये एक जगह पर मर्ज हो गया है. एंड वी कॉल दिस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. और जब आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन. और क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7. So we will write chlorine have 7 electrons in the last shell and another chlorine atom have 7 electrons in the last shell too. एक दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम डॉट और क्रॉस का जो है यहाँ पर सिंबल देख रहे हैं. इसे ल्यूविस स्ट्रक्चर डायग्राम कहते हैं. ये ल्यूविस ने बताया था कि अगर जब आप कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को शो करना चाहें तो एक एटम के लिए डॉट यूज कर लें, एक के लिए क्रॉस. अब इन यहाँ पर बेशक डॉट यूज कर लें, चाहे इसके लिए डॉट्स यूज कर लें, चाहे इसके लिए, किसी एक एटम के लिए डॉट यूज कर लें और एक के लिए क्रॉस, उनके लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो अब ये जो दोनों क्लोरीन है दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. तो जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे, नाउ दे विल शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस एंड नाउ दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट इन देयर लास्ट शेल. Now this is single covalent bond formation between chlorine molecules. So when one electron is contributed by each bonded atom, bond में हिस्सा लेने वाले atoms जब एक एक electron contribute करेंगे तो एक bond pair बनेगा and we call this single covalent bond and it is represented by a single line and examples are hydrogen, chlorine, HCl and methane. Methane is forming single covalent bond with hydrogens. यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड पेयर शेयर कर रही है, सो इट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. इसी तरीके से ये दूसरे के साथ भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड सो ऑन. नेक्स्ट वी हैव डबल कोवलेंट बॉन्ड. सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. वी नो दैट ऑक्सीजन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल. जब ये किसी भी साथ वाले एटम के साथ पेयर अप करेगा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड, सो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स. और पेयर की अगर हम बात करें सो टोटल 2 पेयर्स. यू कैन सी one from one oxygen atom and the other one is from another oxygen atom. So we have in total 2 bond pairs and we call this double covalent bond. So what is double covalent bond? When two atoms such as oxygen which have 6 electrons in the last shell and another oxygen atom which also have 6 electrons in the last shell, जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो क्या होगा, इनके लास्ट शेल आपस में मर्ज करेंगे और ये आपस में एक बॉन्ड बनाएंगे विच वी विल कॉल डबल कोवलेंट बॉन्ड. ये जो इन लोगों ने यहाँ शेयरिंग की है एक दूसरे के साथ, वी कॉल दिस डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड वी रिप्रेजेंट दिस बाय डबल लाइन. Here we have, so when each bonded atom contribute 2 electron, we get 2 bond pairs and it is double covalent bond. For example, oxygen, ethene and oxygen and ethene.
So here you can see clearly that how the oxygen atoms are sharing their last shell electrons and how carbons are sharing. यहाँ पर बेटे कार्बन के दरमियान, टू कार्बन एटम्स के दरमियान यहाँ पर जो शेयरिंग है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड है. कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये सिंगल है और बाकियों के दरमियान डबल है. लेट मी शो यू दिस क्लियरली. जब कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन जब हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे. एंड इट इज इथीन. नेक्स्ट वी हैव ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. So what happens when more than two pairs of electrons are shared between atoms? So it's simple, we will have triple covalent bond. For example, the nitrogen molecule. So nitrogen molecules, they have 5 electrons in their last shell. So as you can clearly see, they will share 3 electrons, means total of 6 electrons and 3 pairs. So, and we call this a triple covalent bond. So in case of nitrogen, nitrogen have 5 electrons in the last shell. Here another one. तो जब ये नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे बाय म्यूचुअल शेयरिंग, तो ये अपने तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स बनाकर शेयरिंग में हिस्सा लेंगे एंड वी विल कॉल दिस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, टोटल 3 पेयर्स. और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स नंबर की बात करें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड वी विल शो इट बाय 3 लाइंस. So when each bonded atom contributes 3 electrons, we get 3 bond pairs and this is called triple covalent bond. For example, nitrogen and ethane. Here we have triple covalent bond between carbon atoms. So for today we learned about covalent bond and its different types which involve single, double and triple covalent bond. So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.